एक्सोर्सिज्म नाम तो सुना होगा। ये उस पे किया जाता है जिसके शरीर पे भयानक आत्माएं रहती हैं। आपको शायद पता हो, इस दुनिया में एक लड़की थी जिसके शरीर में 6 आत्माएं रहती थी और उसके ऊपर 67 बार एक्सोर्सिज्म किया गया। उसकी उम्र सिर्फ 23 साल की थी। आप सोच सकते हैं कि उसकी क्या हालत हुई होगी। दिन ब दिन उसका शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। सिर्फ कुछ ही दिनों में उसके शरीर का वज़न 30 किलो रह गया था। एक्सोर्सिज्म इतना ख़तरनाक होता है और जो उसमें आत्माएं होती हैं जिसके शरीर में ये किया जा रहा है, वो आत्माएं धीरे धीरे शरीर को खाने लगती हैं। जिसके साथ ये हुआ है उसकी पूरी कहानी। ये कहानी रात में मत देखिएगा। जो डरता है वो तो बिल्कुल मत देखिएगा, बच्चे खास करके। ये कहानी है एनेलिसे मिशेल, जिसका जन्म 21 सितंबर 1952 को हुआ था। मिशेल के घर वाले बहुत धार्मिक नेचर के थे। वो भगवान पे तो विश्वास करते ही थे, बुरी आत्मा और शैतान पर भी विश्वास करते थे। 16 साल तक तो सब कुछ ठीक था। स्कूलिंग के बाद उसने कॉलेज ज्वाइन किया। उसके बाद अचानक मिशेल के शरीर में बदलाव आने लगे। मिशेल के शरीर में कुछ ऐसे बदलाव आने लगे कि उनके घर वाले उसकी हरकतों को देख के डरने लगे। वो खड़े खड़े लोगों को घूरने लगती थी। रात में अगर उसका पूरे परिवार सोता था तो वो किसी के पास भी जाके उसके चेहरे पे बिल्कुल करीब आके इसको घूरने लगती थी। ये सब हरकतें देखकर पूरा घर डरा हुआ रहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका विश्वास भी था कि इसके ऊपर कुछ गलत है। एक बार के सबको घूरना, कुछ भी फेंक देना, पूरे बदन को टेढ़ा कर लेना, ये सब मिशेल के साथ होता था। एनालिस के शरीर में जो अचानक बदलाव आ रहे थे, उनसे घर वाले बहुत परेशान थे। तभी एनालिस के पेरेंट्स ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जब चेक किया तो उन्होंने पाया कि एक बीमारी है जिसका नाम टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी था। ये एक तरह की मिर्गी थी जिसमें मरीज अजीबोगरीब हरकतें करता था। बदन को, हाथ को किसी भी दिशा में घुमा सकता था। 5 साल तक उसका इलाज चला, लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और खतरनाक होती जा रही थी। डॉक्टर उसकी जो भी हरकतें होती थी उसके शरीर में, उसको देखते हुए उसको दवाइयाँ और इंजेक्शन देता था, जिससे वह सो जाती थी। लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। उसको अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देती थी। वो अपनी मम्मी को ये बताना चाहती थी, हमेशा वो ये बताना चाहती थी कि जब भी वो बिस्तर पे सोने जाती है उसको बिस्तर से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। पूरे घर में उसको शैतान घूमते नज़र आते हैं, जो उसको नरक में ले जाने के लिए कहते हैं, जिससे वो चीखती है, वो बचना चाहती है। इसी तरह सालों उसके साथ ये सब होता रहा। मिशेल की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो रही थी। एक रात मिशेल वर्जिन मैरी की तस्वीर को घूर रही थी और पीछे से उसकी मम्मी उसको देख रही थी। अचानक ही मिशेल मुड़ी और अपनी माँ को घूरने लगी। फिर उसकी माँ बहुत डर गई। वो समझ गई थी मिशेल के शरीर में बहुत ही खतरनाक आत्माएं हैं जो उसके शरीर को अंदर से खा रही हैं। धीरे धीरे उसकी आंखों का जो रंग था वो पूरा काला हो गया, डेमन की तरह। इसी तरह उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। 1973 में ये वो साल था जब उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और डॉक्टर उसको सिर्फ इंजेक्शन पे इंजेक्शन दे रहे थे और मिर्गी का इलाज कर रहे थे, लेकिन इसकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। फिर उसके पेरेंट्स चर्च में ही रहने वाले एस्ट्रॉड को बुलाया, जो चर्च में ही रहते थे और फादर के साथ एक्सोर्सिज्म में मदद करते थे। जब वो घर में आते हैं तो देखते हैं मिशेल फर्श पे पड़ी हुई है। जब उसको देखते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि आत्माएं तो है शरीर में, लेकिन बहुत ही ख़राब और गंदी आत्मा है। क्योंकि मिशेल ने उनको जब देखा है एस्ट्रॉड को, तो उसने खड़े खड़े उनके सामने फर्श पे पेशाब कर दिया और फिर उसके बाद फर्श पे ही बैठ के वो चिल्लाने लगी, जिससे एस्ट्रॉड को समझ में आ गया कि ये 1 और 2 आत्माओं का काम नहीं है। इसका शरीर पूरी तरह उन्हीं आत्माओं के बस में है। जब एस्ट्रॉड जाते हैं और फादर को सारी घटना बताते हैं तो फादर आते हैं। फादर को देख के मिशेल अपने शरीर से अलग अलग लोगों के नाम लेती है, अलग अलग भाषाओं में बोलती है जो शायद इस दुनिया की भी नहीं है। उस वक्त उसकी लैंग्वेज को रिकॉर्ड भी किया गया था। मिशेल ये बताना चाह रही थी कि उसके घर में शैतान टहलते हैं जो उसे नर्क में ले आना चाहते हैं।
फादर ने ये सब देख के उसके ऊपर एक्सॉर्सिज्म शुरू कर दिया। जैसे ही फादर ने एक्सॉर्सिज्म शुरू किया, वो चीखने लगी, वो चिल्लाने लगी। बहुत से ऐसे नाम उसने लिए जो बहुत पुराने थे। इस तरह उसका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता चला गया। एक दिन एक्सॉर्सिज्म के दौरान जब उस पर 67 मरतबा एक्सॉर्सिज्म किया गया, उसके बाद उसी के दौरान उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि अब वो थक चुकी है, अब वो इन शैतानों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका है, अब वो अपना शरीर छोड़ना चाहती। क्योंकि उसने बार बार अपने पेरेंट्स को और सबको उसने बताया था कि उसके शरीर में बहुत सारे शैतान हैं जो उसको दिखते हैं, जो उसको परेशान करते हैं, इसलिए वो अपना शरीर छोड़ना चाहती है। ये कहते कहते वो मर गई। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। उसके डेथ के बाद मिशेल के घर पे एक नन आई थी, जिन्होंने मिशेल के पेरेंट्स से बताया कि उन्होंने सपने में देखा है कि मिशेल कब्र में ज़िंदा है। तो उसके पेरेंट्स बहुत घबरा गए, परेशान हो गए। लेकिन जब कब्र को खोद के देखा गया तो उसका शरीर वैसे नॉर्मल था, जैसे नॉर्मल इंसानों का होता है, ख़राब हो जाता है। तो ये बात तो गलत निकल गई। इस तरह हज़ारों तकलीफ़ों के बाद शैतान के साए के साथ उसका शरीर ख़त्म हो गया। लेकिन मिशेल की ये जो कहानी है, ये बहुत फेमस कहानी है और इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है। तो कुछ लोगों का कहना है जो मानते हैं भगवान पे, भूत प्रेत पे मानते हैं, उनको तो लगता है ये ठीक, क्योंकि कोई भी चीज़ें दो होती हैं, या तो पैरानॉर्मल होती है या फिर साइंटिफिक होती है। दो रीज़न होता है इस तरह की जो भी हरकतें होती हैं। तो मानने वाले भी दो हैं। कुछ का कहना है कि ये जो एक्सॉर्सिज्म हुआ है, ये जो झाड़ फूक हुई है, इसी की वजह से वो मर गई, और अगर उसका प्रॉपर इलाज होता तो शायद आज वो ज़िंदा होती। क्योंकि उसका जो परिवार था वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति जिसे कहते हैं, धार्मिक नेचर का था पूरा परिवार। बचपन से उसको ऐसे ही परवरिश की गई थी कि इसको ये बताया गया था कि भूत प्रेत ये सब होते हैं, भगवान पे बहुत विश्वास था। लेकिन उसके दिमाग में वो चीज़ भर दी गई थी कि ये सब होता है। कुछ लोग जो पैरानॉर्मल चीज़ों को नहीं मानते, उनका ये कहना था कि उसको बचपन से ही उसके दिमाग में ये चीज़ डाला गया। अगर आप बार बार किसी दिमाग में ये डाल देंगे कि तुम्हारे साथ ये चीज़ है, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, या तुम्हारे शरीर में इस तरह है, तो हो सकता है वैसे ही वो हरकतें भी करने लगे। और कुछ लोगों का मानना है कि एक नॉर्मल इंसान अपने आप को इतनी तकलीफ़ कभी दे ही नहीं सकता। एक नॉर्मल इंसान अपने शरीर से हज़ार तरह की आवाज़ें नहीं निकाल सकता। और ऐसी जो भी एक्टिविटीज़ थी मिशेल की, जो भी उसका शरीर अंदर से ख़त्म हो रहा था, आखिर पे आते आते उसने खाना पीना सब बंद कर दिया था। तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। तो सबकी अपनी अपनी सोच है। जैसा आप सोचेंगे आप वैसी एक्टिविटीज़ करेंगे। लेकिन बस ये है कि आपको हर चीज़ से बच के रहना है, समझ के रहना है। बाकी कमेंट में आप बताइएगा कि इस कहानी से आप क्या सोचते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है।